सिर्फ एक निशान की वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा के चली गई। उसके लिए भी सब कुछ आसान नहीं है रोजीना। यानी जो कुछ उसके साथ हुआ बुरा हुआ। आखिर ऐसा क्यों करूंगी मैं, बताओ तो। शाहान, क्या अभी तक माहिन यही समझती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं नहीं जानता। मतलब सच तो ये है कि उसकी तमाम बेस्ट फ्रेंड्स लड़कियां हैं और आज तक उसके करीब कोई लड़का आया ही नहीं। इसमें मेरा कसूर नहीं है कि उससे आज तक किसी लड़के ने बगैर मतलब और फायदे की दोस्ती नहीं की। रोजीना प्लीज तुम मत शुरू हो जाना। क्या करूं वैसे समझ नहीं आ रहा मुझे। जानती हूँ क्या कसूर है मेरा, सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे साथ हूँ मैं। मतलब जब तक हम दोनों की दोस्ती है माहिन मुझ पर शक करती रहेगी। मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हें कभी भी चैन नहीं मिलेगा शाहान। रोजीना ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम अच्छे से जानते हो कि माहिन इसी वजह से मुझ पर शक कर रही है। ये सब शिजा की शैतानी है। पता नहीं उसने क्या कुछ बता दिया माहिन को। शीजा का इस बात से क्या ताल्लुक है? एक मिनट, इसका मतलब शिजा ने मेरे बारे में कुछ कहा है माहिन से? हाँ जरूर ऐसी कोई बात है। और तुम्हें पता है इससे बुरा क्या है? माहिन के दिल में शक डाल दिया उसने। माहिन उस पर ट्रस्ट करने लगी। खैर एनीवेज, क्या पेंट के निशान से तुम्हें ऐसा लगा? हाँ बिल्कुल, वहाँ ये पेंट होते हुए खुद देखा था मैंने। माहिन तुम जानती भी हो ना क्या इल्जाम लगा रही हो रोजीना पर। माहिन देखो, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, मगर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि रोजीना हर वक्त शाहान के साथ रहती है इसलिए वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर सड़क पर गाड़ी चलाते हुए तुम्हारी गाड़ी के आगे बिल्ली भी आ जाए तो उसका इल्जाम भी तुम रोजीना को दे दोगी, जैसे कि वो बिल्ली रोजीना ने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के आगे भेजी होगी। अब अगर मैंने गलत कहा तो बता सकती हो। उफ यार, कितना मुश्किल है अपनी बात दूसरों को समझाना। यार ये कितनी मुश्किल सिचुएशन है। उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की मैंने, सब खत्म करके चली गई। परेशान मत हो, अभी माहिन उस हादसे से निकली नहीं है। जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी। डोंट वरी। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि रोजीना की बात से आगे बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल। हम नहीं बढ़ पाते आगे बिल्कुल, क्योंकि रोजीना के अलावा शाहान की नजर में किसी और की अहमियत है ही नहीं। इसलिए मैंने सब कुछ खत्म कर दिया और ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अब ये लफ्ज इस्तेमाल करते ना सुनूं मैं। यहाँ मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मेरी शादी के बाद तुम्हारी शादी होगी और तुम सब कुछ खराब कर रही हो। शाहान मोहब्बत करता है तुमसे, तुमने उसे छोड़ने का सोचा भी कैसे भला? सही कहा, वो बहुत मोहब्बत करता है माहिन से। इस वक्त तुम जो भी कह रही हो गुस्से में कह रही हो माहिन। हाँ माहिन, देखो सबसे पहले तुम्हें ये रिश्ता खत्म करने वाली बात अपने जहन से निकालनी होगी। आइंदा ये सब नहीं सोचोगी तुम। सब खत्म। यार प्लीज, इस बारे में बात कर चुके हैं हम बहुत दफा। बेहतर है कि तुम इस शक को अपने दिल से निकाल दो। देखो सही जवाब देना मुझे तुम। यानी माहिन बिल्कुल गलत सोच रही है। रोजीना का और मेरा मोहब्बत वाला रिश्ता कभी था ही नहीं, ये बात तुम भी जानते हो। और अगर मैं गलत हूं तो तुम बताओ मुझे। नहीं, यानी मेरी नजर में तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजीना थोड़ी सी अजीब है, लेकिन तुम दोनों तो शुरू से बेस्ट फ्रेंड हो, ये बात सब जानते हैं। फिर जाओ और माहिन को एक्सप्लेन करो ये सब। मैं कैसे कर सकता हूँ एक्सप्लेन? शाहान तुम्हें ही उसे यकीन दिलाना पड़ेगा। मैं और क्या करूं मुइज़, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता और ऐसी कोई बात भी तो नहीं है। गलती क्या है तुम्हारी जानते हो तुम? रोजीना को हर वक्त अपने करीब रखते हो शाहान। अगर माहिन शक करती है तो इसमें कोई गलती नहीं उसकी। अगर कोई भी तुम दोनों को इतना साथ देखेगा तो शक पैदा होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो यार, लेकिन रोजीना तो हमेशा से मेरी दोस्त है और हाँ मेरे करीब भी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम मोहब्बत करते हैं। शाहान, जब तक माहिन को यकीन ना हो जाए कि रोजीना सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तब तक उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखो। दोनों से एक वक्त में ना मिलना। माहिन को महसूस करवाओ। देखो सिर्फ बोलने से यकीन नहीं करेगी। दूर हो गई वो मुझसे। अगर वो दूर रही तो उसकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा मैं। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो कुछ भी करके उसे मनाना होगा तुम्हें। परेशान होने से कुछ नहीं होगा शाहान, समझाओ उसे। हद है यार। यही ठीक है। मैं सुबह से तुम लोगों को एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। माहिन बहुत हो गया, अब चलो कॉल रिसीव करो। मैं कह चुकी हूँ कि सब खत्म। सही से सुनाई नहीं दिया तो एक दफा और कह देती हूँ कि सब खत्म। अभी मना किया था ना, सुनती ही नहीं। जानती भी हो गुस्से में क्या कर रही हो तुम। मैं अब इस मामले में अपने आप को मजीद नीचे नहीं कर सकती। रोजीना के मामले में मैंने पहले भी बहुत साथ दिया था, लेकिन अब मुझसे नहीं हो सकता। यार शाहान, दिस इज नॉट फेयर। इस तरह मुंह लटका के ना खड़े हो तुम। बाहर को कॉल करके पता करता हूँ कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। नहीं भाई, वो बहुत जिद्दी लड़की है और बहुत सीरियस है इस दफा।
यार भले जितने भी सीरियस हो, मोहब्बत भी तो करती है ना। करती तो है। तो बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, परेशान मत हो अब, ठीक है? माहिन जरा इसे देखो तुम, ये बैग एक सिंगल लड़की का है जिसे आप बासानी उंगली से उठा सकते हैं, और ये बैग एक शादीशुदा औरत का है जिसे उठाना मुश्किल है। अम्मी जान, आपने मेरा लंच बॉक्स बैग में रख दिया ना, और मेरी पानी की बोतल रखना तो नहीं भूली? हाँ, साइकिलिंग करते हुए जब चीखोगी ना पानी पानी, फिर देखना तुम। हाँ समझ गई बिल्कुल। अब चुप करके ये बैग उठा लो तुम। एक बात बताओ जरा, ये अचानक घूमने जाने का प्लान कैसे बना लिया तुम लोगों ने, और पूछा तक नहीं मुझसे? हम तो तुम्हारे लिए ही वहाँ जा यार, रहे ये हैं ताकि फिर तुम्हारा शुरू माइंड डाइवर्ट हो सके। माहिन, ये बात हम लोग कर चुके हैं, अब खामोशी से उठ जाओ। कब की है हमने ये बात तुम दोनों ने आपस में की होगी, मुझे तो अभी बता रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, मत जाना तुम। घर से बाहर जाओगी तो फिर फिक्र रहेगी मुझे तुम्हारी। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा, मेरा माइंड भी बढ़ जाएगा। साथ मिलके एंजॉय करेंगे हम तीनों बहनें, ठीक है ना? हाँ सही कहा तुमने माहिन। हाँ, जुबैर, सुन लो, माहीन ने अपना इरादा बदल लिया है, इसलिए ये जहाँ भी जाएगी तुम्हें साथ जाना होगा, ठीक है? अरे अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जुबैर को क्यों तंग कर रही हैं? वैसे भी वापसी में इसको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बेचारा फंस जाएगा। माहिन वापस नहीं आएगा, हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, सुनिए, बेहतर होगा कि आप मच्छरों से बचने के लिए कुछ साथ में रख लीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा असर हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। जुबैर, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हम सिर्फ लड़कियां जा रही हैं? जरा खुद भी सोच लो कि तुम्हारा क्या काम है हम तीन लड़कियों के बीच में। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। क्या? बॉडीगार्ड, मेरा मतलब है कि आप लोगों की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ साथ, ताकि सुकून से घूम फिर सके वहाँ। हाँ, समझ गई मैं। अम्मी, बेटा, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहूंगी, इसलिए जुबैर तुम्हारे साथ जाएगा या तो फिर तुम बाबा के साथ जाओगी। जुबैर! एक तो उसका कसूर है, कॉल भी नहीं कर रहा ऊपर से। हाँ, आदत जो हो गई उससे हर चीज का इल्जाम मुझ पे लगाने की। उसने कॉल की थी पर रिसीव नहीं की तुमने। उसे दोबारा कॉल करनी चाहिए थी, दोबारा, लेकिन नहीं की। ये सब छोड़ो लड़कियों, ये बताओ कि इसका क्या करें हम? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। सोचो। तो चले चलते हैं। हाँ जुबैर, वो मैं अपना वॉलेट भुलाई हूँ, रुको मैं लेके आती हूँ। क्या हो गया ऐसे? जब देखो कुछ ना कुछ भूल जाती है। दिमाग जो कहीं और है इसका। सही कहा। हेलो। तुम्हें पता है मैंने वो बातें भी ट्वीट कर दी, देखना तहलका मचा देंगे ये बातें लोगों में। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और देखा जाए तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, मेरी काली आंखों वाली। अच्छा, तो वहाँ पे तुम मुझे काली आंखों वाली कहते हो? अच्छा जुबैर, फिर तुम्हारे फॉलोअर्स तो मुझे देखना चाहते होंगे ना? लेकिन याद रखना जुबैर, मैं अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाने दूंगी तुम्हें, समझ गए? हद करती हो तुम, मैं उन लड़कों में से थोड़ी हूँ। हमारी मोहब्बत, हमारी इज्जत होती है, हमारी महरम होती है। एक और लाइन आ गई। वैसे जुबैर, एक बात तो है, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, तुमसे बात करके दिल खुश हो जाता है मेरा, सच कह रही हूँ। बिल्कुल। अब क्या सारी बातें कॉल पे ही करोगे? मैं निकल गई हूँ घर से, तुम भी आ जाओ जल्दी। आज तो हमें मिलना था, ये मैं कैसे भूल गया? यानी कैसे भूल सकते हो कि आज मिलना था हमें? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। कौन भूल गया? भूला नहीं हूँ, वो दरअसल मेरी जॉब है ना, वो भी तो साथ करनी है मुझे, और तुम्हें तो पता है कि मैं अपने मालिक का कोई हुक्म नहीं टालता। अब उन्होंने जो काम दिया वो तो करना होगा ना। देखो, तुम्हें नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज के अलावा जब कहोगी मिलने आ जाऊंगा तुमसे। जुबैर, तुम किससे बात कर रहे हो फोन पर? लड़की की आवाज थी वो। हाँ, इसका मतलब इस वक्त किसी लड़की के साथ हो तुम। देखो जुबैर, ये काम के बहाने बहुत हो चुके हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आ रहे हो तुम? यकीन करो मैं काम में बिजी हूँ। सुन रही हो तुम? हेलो हेलो। जुबैर, तुमने बताया नहीं तुम किससे बात कर रहे थे फोन पर? किसी से नहीं कर रहा था। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं माहिन, चलो आओ गाड़ी में बैठो जल्दी। बस देखती जाओ तुम। चलो जुबैर, चलो चले।
ठीक है शाहान, मैं समझ गई हूँ, अब तुम जाओ, लेट हो जाओगे वरना। वाकई रुजीना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाहान, मोइस भी आ गया। ये लो भाई, सिर्फ सिग्नेचर करना रह गया है। इस सिग्नेचर के बाद शिजा नाम की बला से जान छूट जाएगी हमारी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। मुबारक हो तुम्हें। सूफिया बाजी की मेहरबानी है सब। हाँ, खास तौर पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी नेकी का जिक्र उनसे बाद में किया जाए, तो इस बारे में उनसे कोई बात ना करना तुम, ठीक है? मोइस, ये कजन है ना तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, वो मेरी कजन है। ये जो प्लॉट बिका है इसमें उनका भी हिस्सा है, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन भाई ऐसा होगा नहीं, जब हम बिजनेस को संभाल लेंगे तो सारा पैसा वापस कर देंगे उनका। हाँ, ये काम मैं कर लूंगा, तुम इस बारे में मत सोचो तो बेहतर है। ओके ठीक है, ठीक है। यार उस फराज का सोचकर तो बहुत अफसोस हो रहा है, बेचारा। फराज की खबर तुम्हें कैसे मिली? उससे बात होती है क्या तुम्हारी? कभी कभी। माहिन, इस इंटरनेट के दौर में एक दूसरे की खबर ना हो, ये तो नामुमकिन सी सही बात कहा। है। जितनी मोहब्बत वो अपनी बीवी से करता है शायद ही कोई और करता हो इतनी। किसी चीज की कमी नहीं होने देता था उसे, वो जो कहती थी फौरन मानता था। बस काम की वजह से वक्त नहीं दे पाता था। फिर क्या हुआ मैं बता नहीं सकती। बताओ क्या हुआ? हाँ बताओ ना बहार। इतना पूछ रही है तो बताती हूँ उस बेचारे की कहानी। उसकी बीवी ने कहा, मुझे ना तुम्हारे पैसे चाहिए और ना ही कोई और चीज चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ऐसी दौलत का और आसाइशों का मैं क्या करूंगी जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। आज तक तुम मुझसे ज्यादा काम को ही तरजीह देते आए हो, तो ठीक है अब मैं साथ नहीं रह सकती। कहीं उसने उस औरत को धोखा तो नहीं दे दिया? दिया नहीं, पर उसकी बीवी यही समझी। हाय, वैसे आपकी कहानी सुनकर तो मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन वो बेचारा इतना काम सिर्फ उसी के लिए तो कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब क्या कहें उसको। जो औरत सच्ची मोहब्बत करती है वो एक न एक दिन जरूर जान जाएगी और उसे अपने शौहर की कुर्बानियों का एहसास हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम्हारी वाली को एहसास होगा। आहा, जुबैर, तुम्हारी वाली कौन है? एक दोस्त है मेरी। अच्छा, तो फोन पर थोड़ी देर पहले उसी से बात कर रहे थे। हमारे साथ जाने की वजह से वो तुमसे नाराज लग रही थी। वैसे जुबैर, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम खुद 3 लड़कियों के साथ पिकनिक पर जा रहे हो और वो बेचारी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सो सैड। सच कह रही हूँ, अगर हसन ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, समझती थी मैं तो जुबैर। उसे कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं? यानी मेरे सीने में भी दिल है, ऐसा तो ना बोले, अफसोस होता है मुझे। अरे हमारा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? माहिन साहिबा की हिफाजत की जिम्मेदारी है मुझ पे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता मैं। उसको कैसे टाइम दूं? मेरे लिए परेशान मत हो जुबैर, अम्मी की तो आदत है बात को बढ़ाने की। फिर ये दोनों भी तो है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे, परेशान मत हो तुम। वैसे भी हम लोग जंगल नहीं जा रहे जुबैर, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और मेरे होते हुए कोई माहिन को नुकसान पहुँचा दे तो मुमकिन ही नहीं। क्या करूँ? जुबैर, तुम दिल मत तोड़ो उसका, चले जाओ उसके पास। तुम्हारी समवन स्पेशल तुम्हें देख के खुश हो जाएगी। चले, ओके, मैं समझ गया आप लोगों की बात। अच्छा, अगर रजा साहब की कॉल आ जाए तो आप लोग ऐसा जाहिर कीजिएगा जैसे मैं आपके साथ हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ तुम गए? बिल्कुल फिक्र नहीं करो जुबैर, हम लोग सब संभाल लेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि तुम हमें छोड़ के गाड़ी वापस ले जाना। जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें लेने के लिए बुला लेंगे, ऐसे किसी को शक भी नहीं हाँ, होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ऐसे बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, आइडिया दिया है, बिल्कुल, शक भी नहीं होगा। ठीक है, जुबैर को ठीक है, जाना ठीक है, चाहिए, बिल्कुल। जुबैर हमारे साथ है। सच में कमाल हो वाह, गया। सीमी, क्या क्या आइडिया आइडिया है। अच्छा हो गया। ओह, देखो तो जरा इसको, तुम्हारी कितनी आदत पड़ गई है। क्या बाबा के पास नहीं आओगे? अब थोड़ी देर के लिए मैं ले लूं इसे। हाँ क्यों नहीं नजीब, ये लो। आ जाओ। पोटी की है ना इसने। यार नजीब, अब हमें इसकी आदत डालनी होगी। प्यार ऋषि बेबी के सारे काम तो माँ बाबा को ही करने होंगे ना। हाँ ठीक कह रही हो, हमें ही करने होंगे। इसे खिलाना, इसे पिलाना और इसको प्यार करना। जरा इसका डायपर तो ले आओ जल्दी से। तुम चेंज कर दोगे नजीब? अरे आइए। आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ वही बिल्कुल जो बड़ी बस है ना, उसी में वही सीधी यहाँ आती है। यही अच्छी सर्विस है यहाँ की। कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ रुकोगे? मेरे ही घर रुकोगे ना तुम? बस समझो कि शादी का छोटा सा एक फंक्शन है, बल्कि शादी का नहीं, बस एक दावत है। हाँ ठीक है,
आ जाओ, खैरियत से आओ बस। किसकी शादी अम्मी? मैंने सोचा कि रोजीना और शहान की शादी की एक छोटी सी दावत कर दूं। खानदान के सब लोगों ने पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। चलो मैं रेस्टोरेंट में बता दूं दावत के बारे में। अम्मी, शहान का इस बारे में क्या कहना है? क्या कहेगा वो? उसे तो पता ही नहीं है। अरे यार, अरे यार से क्या मतलब है तुम्हारा? हम सबसे छुपकर शादी कर ली उसने, और जब खानदान वाले मुझसे उसकी शादी के बारे में पूछते हैं तो क्या मैं मुंह छुपाती फिरूं सबसे? हद ही कर दी है। हवा, लगता है ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा दम घुट रहा है। नजीब, अब बोलो ना बच्चे को कि कुछ पुचू पुचू कुछ पॉटी की है मेरे बेटे ने। अम्मी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप बताएंगी मुझे? हंसू क्यों नहीं मैं इसमें? देखो तो इसको एक ही पैम्पर बदलने में बेहोश हो गया। पाल लिया इन्होंने बच्चा। कितनी प्यारी जगह है यार ये। माहीन, अब तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। यार सब कुछ तो जानती हो तुम दोनों, कैसे आ सकती है मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट? तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देखो तो सही, ये जगह कितनी खूबसूरत है। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी खुद ही। देखो, हमारी दोस्त तो पहले ही खो चुकी है। यार मेरा तो दिल चाह रहा है कि हम यहाँ बड़ा सा घर खरीदें और सब मिलकर रहें। वापस नहीं जाना चाहती मैं। सच में लेना चाहिए यार। वैसे सीमी, यहाँ आने के बाद मेरा इरादा बदल गया। मुझे लगता है कि मुझे अपनी शादी भी यहीं करनी चाहिए। यार लड़कियों, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा घूमने फिरने का। माहिन, यहाँ हम शायद तुम्हारे लिए आए हैं। हाँ। और हम यहाँ अकेले नहीं आए, तुम्हारी खुशी के लिए बुलाया है। हाँ, क्योंकि तुम हमें बहुत अजीज हो। चलो अब अपना मूड ठीक करो और एंजॉय करो। तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। चलो मुझे चलो चले। चलो 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 हसन। शायद तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। अगर मैं कहूँ कि हाँ तो क्या चले जाओगे तुम? नहीं, जरा सोचो, अगर तुम दोबारा से खुदा ना खास्ता किसी खतरे में पड़ गई और मैं तुम्हारे साथ ना हुआ, तो क्या करोगी तुम? चलो, बैठोगी नहीं? शाहान प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें देख के साफ जाहिर है कि तुम्हें अभी तक अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। शायद तुम अभी तक यही समझते हो कि सारी प्रॉब्लम की वजह सिर्फ मैं हूँ। जाओ अब। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया है। अगर मानो को पता चला कि हम लोगों ने साइकिलिंग की है, देखना कितना गुस्सा होगी। इस वक्त वो अपनी दादी के साथ हमसे ज्यादा एंजॉय कर रही होगी। यहाँ बुलाओगी तब भी नहीं आएगी। चलो फिर रेस हो जाए, बाहर को हरा के रहेंगे। रेस, बाहर आओ, हमसे रेस लगाओ। तुम हमसे आगे बिल्कुल नहीं निकल सकती, देख लेना तुम। सीमी, ये बेईमानी कर रही हो तुम। तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था रेस का। बेफिक्र रहो बाहर, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पर हारने नहीं दोगे। हाँ, ठीक है, जीत हमारी होगी। चलो, हारोगी तुम। ये लो आगे, हम तुम्हारे साथ साथ। बाहर और जीत नहीं तेज चलाओ, सकती और तुम तेज हमसे। चलाओ। चलो मुझे चलो, देखना जीत हमारी तेज चलाओ, होगी। हम शाबाश जीतेंगे। बॉयज, शाबाश जल्दी, बॉयज। जल्दी, तेज चलो चलाओ। चलो जीतने चलो नहीं दूंगा जल्दी। मैं। तेज चलाओ, तेज चलाओ हसन। सीमी, तुम ये लोग जानती हमसे नहीं हो जीतने मुझे। नहीं चाहिए। वो बाहर ही क्या जो हार मान बाहर ले। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें जीत कर ये दिखाई चीटिंग है, दूंगी साइकिल तुम। पर वापस बैठो तुम। कहा था ना कि मैं बाहर ही इस जीतूंगी, तरह अब जीत हरा के नहीं दिखाओ सकती तुम। मुझे। बाहर रुक जाओ, कहाँ जा ये रही हो? चीटिंग है, इस तरह नहीं जीत सकती तुम। बाहर बाहर जीतेंगे फिर भी नहीं हम जीतने देख दूंगी। लेना। तुम लोग साइकिल देखो, पर चीटिंग आगे कर रहे हो। हम भी। जीतना ही तो पैदल भाग के भागो, दिखाओ। कितना भाग सकती हो तुम नहीं जीत सकती हमसे। अब और जिद नहीं करो प्लीज। ठीक है, कबूल है मुझे। जबरदस्ती साइकिल पे तो नहीं बिठा सकता तुम्हें, और तुम भी मुझे यहाँ से नहीं भेज सकती। मेरे ख्याल से मुझे ही वापस चले जाना चाहिए। अच्छा आइडिया ये, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, जा सकते हो प्लीज। जाओ, रोजीना बेचारी अकेली होगी, बोर हो रही होगी, जाके उसको कंपनी दो। कहीं रो ना रही हो तुम्हारी याद में। यानी सिर्फ रोजीना तुम्हारे दिमाग में अटकी हुई है। तुम्हें पूरा यकीन है कि रोजीना ने ही तुम्हें अगवा करवाया था? नहीं, इतनी भी अहम नहीं है रोजीना मेरे लिए जो दिमाग में अटकी रहेगी। मेरे जहन में ये बात अटकी हुई है कि तुमने मुझसे ज्यादा उस रोजीना को तरजीह दी।
मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतनी अहम भी हो सकती हूँ। रोजीना मैडम मुझसे मिलने आई हैं। वैसे दुश्मन कभी खैर की खबर तो लाते नहीं। खुद ही बता दो कि किस लिए आई हो यहाँ। मेरे बारे में क्या कहा है तुमने माहिन से? कुछ भी नहीं कहा। झूठ मत बोलो तुम, मुझ पे डाल दिया सारा इल्जाम तुमने। यार अब तो उन लोगों की जान छोड़ दो तुम। पुलिस वाले तो नहीं समझ सके, लेकिन माहिन समझ गई है हकीकत। अच्छा है ना कि तुम लोग आपस में ही लड़ पड़े। जानती हूँ मैं तुम्हें, शाहान ने बताया था तुम्हारे बारे में। यकीन हो गया अब तो कि इस काम के पीछे तुम ही हो, इसीलिए भागी भागी चली आई हो ना मेरे पास तुम। क्यों, सही कहा ना मैंने? शिजा, मैं माहिन नहीं हूँ, समझी? मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। बुरी तरह हार चुकी हो तुम। अच्छा चलती हूँ अब मैं, वैसे भी जो मालूम करना था कर चुकी हूँ। 1 मिनट। आ ही गई हो तो एक बात सुनती जाओ, आखिर कुछ तो फायदा हो तुम्हारा भी। रेस्टोरेंट के पैसे माहिन ने दिए हैं। बस करो तुम, आखिर कब तक झूठ बोलोगी? पैसे माहिन नहीं दिए हैं, मैंने शाहान को बताया भी, लेकिन मेरा यकीन नहीं किया उसने। यकीन करना भी नहीं चाहिए यार, मोइस का प्लॉट मैं ही खरीद रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में इनकार कर दिया मैंने। टाइम वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसे मिल गए उनको। स्टेट एजेंट को कॉल की तो पता चला अभी तक नहीं बिका है वो प्लॉट। शायद मालूम नहीं तुम्हें, क्लिनिक बेच दिया है माहिन ने अपना। अच्छी न्यूज़ है ना रोजीना? देखा, यहाँ आने का कुछ फायदा तो हुआ तुम्हें। सारी खबरें मालूम हो गई हैं। हाँ, अब मजा आएगा खेल का। लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? अरे वो जो आवाज तुमने सुनी थी वो माहिन साहिबा की थी। माहिन नहीं थी वो, माहिन की आवाज मैं पहचानती हूँ, किसी और की आवाज थी। जुबैर, छुपाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम मेरे बारे में? वो जो तुमने आवाज सुनी थी बाहर की थी। हाँ समझ गई, मैं जानती हूँ बाहर को। ये वही है ना जो अक्सर मोइस के साथ रहती है। ठीक है, परेशान मत हो तुम। अब इतना कुछ तो नहीं जानता मैं उनके बारे में। अरे हाँ, याद आया जुबैर, एक बात तो बताओ मुझे, तुम कोई भी चीज जब ट्वीट करते हो तो क्या औरतें भी पसंद करती हैं वो सब? सबसे ज्यादा वही पसंद करती हैं। अच्छा, फिर तो मुझे भी अकाउंट बना लेना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है? हेलो जी, कहिए। कहाँ हो जुबैर? पहुँच गए तुम सब? हाँ, कहा भी था मैंने, मुझे पहुँचते ही कॉल करना तुम। बस अभी अभी तो पहुँचे हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, माहिन से बात करवाओ मेरी। ओह, माहिन साहिबा से बात करना चाहती हूँ। ऐसा करो, कह दो कि वो अभी अभी लिफ्ट में गई हैं। हाँ। वो तो अभी अभी लिफ्ट में गई हैं। दरअसल सफर की वजह से थक गई हैं, तो कह रही थी रूम में जाकर आराम करूंगी। कोई जरूरी बात है तो कॉल कर लीजिए उन्हें। ठीक है, मैं समझ गया। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है। हाँ, वैसे सब लोग यही कहते हैं कि बहुत समझदार हूँ मैं। हाँ। जी कही अम्मी। माहिन बेटा, कहीं तुम लिफ्ट में फंस तो नहीं गई? हाँ नहीं, मैं वॉक कर रही हूँ। कहाँ वॉक कर रही हो? तुम अब तक अपने कमरे में नहीं गई? अम्मी, कॉरिडोर में हूँ, अपने कमरे तक चल के जा रही हूँ। अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकली हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी डिटेल्स क्यों मांग रही हैं। क्या करूँ, उस वाक़ये के बाद से बहुत डर गई हूँ मैं, बस इसलिए कॉल की थी। फिक्र नहीं करें आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें, बाय। वाह वाह, अच्छा था, अच्छी टेक्निक है ये। पहले तुम डांटती हो, उसके बाद नासमझी दिखाती हो, और फिर अपना काम निकाल लेती हो। जबरदस्त। आइंदा मेरे साथ भी हुआ तो याद रखूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें आइंदा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा रास्ता तो यहीं खत्म हो चुका है। जब गुस्से में होती हो तो और खूबसूरत लगती हो तुम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा सूट नहीं करता। क्या ख्याल है? शाहान, मैं इस वक्त अकेली रहना चाहती हूँ और बहुत थकी हुई हूँ। बाहर और सीमी के साथ अकेले रहोगी तुम?
अगर इंसान की मोहब्बत उसके साथ नहीं तो समझ लो कि वो अकेला है, चाहे कई 100 लोगों के बीच में क्यों ना हो। शाहान, याद है तुम्हें एक दफा बिना बताए तुम परेशानी में कहीं चले गए थे, अकेले रहना चाहते थे उस वक्त। याद है मुझे, सब याद है। फिर तुम मेरे पीछे आई थी और मैंने तुमसे कहा था कि चली जाओ, लेकिन तुम नहीं गई, बल्कि हर बात में दखल देती रही मेरी। मेरी भी आज वही सिचुएशन है शाहान, समझे आप? अगर तुम चली जाती तो उस दिन जुगनुओं के साथ जो मैंने शेर कहे थे वो कैसे कहता? जब भी ऐसे जुगनुओं को जलते हुए देखें तो किसी का हाथ थाम के दुआ जरूर मांगनी चाहिए। सुना है वो दुआ पूरी होती है हमेशा। अगर तुम चली जाती तो हम हाथ थाम के दुआ ना कर पाते। हम दोनों ने वहां जो दुआ मांगी थी उस पर मुझे यकीन है। और देखो, आज हम फिर एक स्पेशल जगह पे हैं। बस सिर्फ जुगनुओं की कमी है। फर्ज तो कर सकते हैं हम। मत करो फर्ज, कोई फायदा नहीं होगा फर्ज करने से, क्योंकि उस रात जैसा ही अंजाम हो जाएगा इसका भी। कहीं ना कहीं से आ जाएंगी रोजीना मैडम। मेरे लिए उस रात की अहमियत सिर्फ इतनी है कि हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर दुआ मांगी थी। हमने सिर्फ एक दूसरे के लिए दुआ की थी। रोजीना का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शाहान, ये बताओ कि क्या चाहते हो तुम? मैं ऐसे रिएक्ट करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज का दिन मुख्तलिफ हो सकता है। हम दोनों यहां पहाड़ पर साइकिलिंग करते, अपने पसंद के गाने चीख चीख कर गाते, या फिर तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों को मैं चूम सकता। समंदर के साहिल पर लेटकर हम आसमानों को देखते और वो प्यार भरी बातें करते जो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए थी। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी? कहां से पकड़ा उन्हें? बॉर्डर से पकड़ा है उन लोगों को। अभी क्या तफ्तीश हो रही है? इनका जरा बयान ले लिया जाए, फिर शेजा साहिबा को इनके सामने लाया जाएगा। उससे साहिबा कहने की जरूरत नहीं है। देखिए रजा साहब, ये मुलाकात बहुत क्रिटिकल है, हर चीज़ इस पे डिपेंड करती है। बेहतर होगा कि आप बाहर इंतज़ार करें। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार कीजिए। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सजा दिला के ही रहूंगा, देख लेना। रजा साहब, अगर इन लोगों ने शेजा साहिबा को शनाख्त कर लिया तो यकीन करें उन्हें बहुत भारी सजा मिलेगी। मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। पहचानते हो इस औरत को?